एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके होने वाले स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से होंगे और कब मिलेंगे आपको। सो यहाँ पे मैं आपके स्पाउस के बारे में जितनी डिटेल्स मैं दे सकूँ आपको उतनी देने की कोशिश करूँगी। जब मैंने टैरो सीखा था, जब मैंने टैरो के बारे में जाना था, तब बहुत सारे नोट्स बनाए थे, तो उन नोट्स को भी मैं लेके बैठ रही हूँ। डेफिनेटली उसमें से भी अगर मुझे कुछ जानने को मिलेगा अपने साइकिक सेंस के अलावा, मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ एक बार पर्टिकुलर टैरो के हिसाब से मैं देखूं, तो मैं आपको वो भी जानकारी दूंगी। तो सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। और लेट्स सी कि कौन है आपके होने वाले हस्बैंड और वाइफ, कब मिलेंगे आपको। और बस इतनी ही रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है, कि आपको कब मिलेंगे। एंड ये रीडिंग मुझे पिकअप ग्रुप में करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सभी जो लोग हैं उन एक्वेरियस, उनकी शादी एक जैसे व्यक्ति से तो होंगी नहीं। इसलिए मैं 2-3 मैसेज जो चैनल कर पाऊंगी आपको दूंगी। आपको बस इतना देखना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक नहीं हो। और 2-3 मैसेज अगर कभी मिले मुझे, तो आप देखिएगा कि कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ग्रुप रीडिंग करने की जो है पता नहीं, कह लो यूनिवर्स नहीं चाहता कि मैं ग्रुप रीडिंग करूं, मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी एक्वेरियस की हमें क्या मैसेज मिलते हैं अबाउट योर मैरिज, योर फ्यूचर स्पाउस। चलिए, तो जय गणेशाय नमः, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। शादी के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो भाई गणेश जी को तो याद करना बनता है। लेट्स सी एक्वेरियस, सबसे पहला सवाल जो कोई भी अपनी शादी के लिए सोचता है वो है कि कैसा होगा मेरा फ्यूचर पार्टनर। तो कैसा होगा, लेट्स सी आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में कुछ डिटेल्स हमें मिले यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आई रिमेंबर हायर गुड। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वी हैव 5 of swords and 4 of swords. We have the lovers and 9 of pentacle. We have the wheel and the hierophant. Ten of wands and 6 of swords. All right. So जो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है, ये पर्सन जो है वो जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियंस हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी एक्वेरियस हो, बट बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इनका भी सन या मून या वीनस राइजिंग या लग्न कुंडली के हिसाब से ये पर्सन जो है वो एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रन हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा मैसेज जो मुझे मिलता है यहाँ पे वो ये कि अगर मैं इस पर्सन के बारे में आपको और बताऊं अबाउट देयर प्रोफेशन, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, कुछ फैशन इंडस्ट्री में काम करते हों, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, भगवान को बहुत मानते हों, व्रत वगैरह करते हों। काफ़ी जेंटल कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो बाल हैं वो कम हो या ना हो, और जब ये आपको मिले तो ये अपनी उम्र से थोड़े बड़े दिखते हों, ठीक है। यस, थोड़े से बड़े दिख सकते हैं ये। अगर ये एक फीमेल है तो इनके बाल अच्छे मीडियम से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, और अगर मेल हैं तो थोड़े कम बाल हो सकते हैं। यस, मुझे ये भी लगता है कि
मूड स्विंग्स बहुत आते होंगे इस पर्सन को, और अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, और अच्छे परफ्यूम्स लगाना, या मतलब किसी किसी ऐसी चीज़ का शौक़, इनको घड़ियों का हो सकता है, या किसी एक ख़ास चीज़ का शौक़ होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अपने फैशन की बहुत नॉलेज होगी, और फैशनेबल होंगे थोड़े से, ठीक है। ये एनर्जी दिखती है। यस। सो ये तो मुझे इस पर्सन के बारे में पता चल रहा है, जो मैंने आपको बताया अबाउट प्रोफेशन इस पर्सन के। ऐसा भी हो सकता है विद दिस व्हील कि ये पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन चेंज करें, मतलब पहले ये कुछ और किया करते होंगे, लेकिन बाद में आप इनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कुछ चीज़ छोड़ के फिर कुछ शुरू किया है, कुछ बदला है अपने प्रोफेशन को, कहीं कहीं इन्होंने एंडिंग की थी अपने प्रोफेशन में, और फिर जो है वो बिगनिंग की। अगर मैं लवर्स की एनर्जी को देखूँ तो जेमिनाई ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखते हैं मिथुन राशि के, और कर्क राशि के, कैंसर के, कन्या राशि के, वर्गो के, और टॉरस में वृषभ राशि भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सन मून वीनस राइजिंग में देखें तो मुझे जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो ट्रैवल करते होंगे, या मे बी अपने घर से दूर रहते हों, ऐसी वाली इनकी वाइब्स हो सकती है कि ये कहीं बाहर रहते हों। हो सकता है कि जहाँ ये पैदा हुए और जहाँ ये रहते हैं वो जगह एकदम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, या आप कह लो कि बिल्कुल अलग तरह की जो है वो जगह है, ठीक है। मतलब आप उस जगह को ऐसे नहीं मान सकते कि अ, ये तो वैसा ही शहर है, मतलब जैसे कोई गांव से निकल के बिल्कुल शहर में चला जाए, समझ रहे हैं, या फिर कोई बिल्कुल ही जो है वो आपके ऐसी जगह आ जाए कि शहर में था, मेट्रो सिटी में पैदा हुआ या विदेश में पैदा हुआ, और अब एक नॉर्मल से सिटी में रह रहा है इंडिया के, ठीक है। ये पर्सन अब्रॉड में भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, पॉसिबल है क्योंकि ये ट्रैवल बहुत करते हैं, तो या इन्होंने ट्रैवल बहुत किया है किसी समय में, तो ये कहीं बाहर के हो सकते हैं। और हो सकता है क्योंकि इनको फैशन का बहुत शौक है, इसलिए ये अपने जो हेयर वगैरह है वो उनको कलर करवाते हो, इनको इनको अच्छा लगता हो, अच्छा दिखना, अच्छे से रहना, ठीक है। और काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, पैसा वैसा इनके पास हो सकता है, और ये खुद इन्होंने वो वेल्थ जो है वो बनाई हो, ऐसी वाली एनर्जीज भी दिखती हैं। बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं शायद, तो बहुत जल्दी जो है वो गिव अप कर देते हो, बहुत जल्दी लोगों की सुन करके परेशान हो जाते हो, एक ऐसा एटीट्यूड भी यहाँ पे दिखता है। जब मैंने पहले भी बोला इस पर्सन को मूड स्विंग्स के इश्यूज होंगे, तो कभी ये पर्सन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैप्पी होंगे, कभी ये पर्सन बहुत लो हो जाएंगे या नहीं बात करेंगे, ऐसे इनके नेचर में आता होगा। आप में से काफ़ी लोगों के लिए पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पूरे परिवार को संभालते हों, यानी जो कुछ भी अर्निंग है, जो कुछ भी है वो इनकी है, यही एक करता धरता है घर में, यही संभालते हैं सब कुछ, और यही कारण है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बहुत हैप्पी नहीं रहते, थोड़े से डिस्टर्ब्ड रहते हैं। लेट्स सी कि आपकी मैरिज कैसे होगी, कब मिलेंगे ये पर्सन आपको। We have King of Wands, Strength, okay,
मुझे लगता है एक्वेरियस अपनी लाइफ के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड में आप इस पर्सन से मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग पीरियड जो है हमारी लाइफ के दो हो सकते हैं। एक बहुत वीक पीरियड के बाद जब आप उठ के खड़े होते हो तब ये पर्सन आपको मिलेंगे, और जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ एक नॉर्मल जा रही है और आप सडनली कुछ सोचते हो कि अब मुझे ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, प्लानिंग कर चुके हो आप अपनी ज़िंदगी की, मुझे अब ये चाहिए, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। तो इस पर्सन की एंट्री जो है वो उस पीक मोमेंट पे होगी जब आप खुद अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा रहे होंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए पर्सन लियो भी लगता है। परिवार की मर्जी से आप मिलें एंड एक फैमिली वाले आपको इस पर्सन से मिलवाएं, या सडनली ये पर्सन आपके पास, जैसे फैमिली या अरेंज मैरिज के सेट में क्या होता है कि आज हम किसी से मिल रहे हैं और एक मतलब कल तक कुछ नहीं था और आज सडनली ये पर्सन आ गया आपकी लाइफ में। बहुत सडन जो है इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, ठीक है। शेर की तरह ये पर्सन आपके सामने आ जाएगा और बहुत फायर के साथ आएगा, यानी बहुत उम्मीद के साथ आएगा। इसको भी है ये पता कि हाँ मुझे अपना लाइफ पार्टनर, शायद ये मेरा लाइफ पार्टनर है, तो उसी उम्मीद के साथ ही आपके सामने आएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई दोस्ती होगी वो आगे बढ़ेगी, वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही। अरेंज मैरिज का सेटअप दिख रहा है, या फिर यहाँ लव मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की, लेकिन सडन होगा, जो होगा सडनली आपके सामने आ गया और अच्छा लगने लग गया और आगे बात हो गई, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। लेट्स सी कि कब ये चीज़ हो सकती है एक्वेरियस, टाइमिंग क्या होंगे इनसे मिलने के और आपकी शादी के। एक्वेरियस, टाइमिंग फॉर योर मैरिज, magician, 7 of swords, ace of wands and 6 of pentacles. Okay. सो एक्वेरियस, अगर मैं आपको इनके आने के टाइमिंग के बारे में बात करूं तो देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी इस पर्सन के बारे में, कि ये पर्सन जो है वो थोड़े से आने, या तो ये पर्सन ना आपकी लाइफ में बहुत लेट आएंगे, या ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने के बाद थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा दिख रहा है कि समय आपको लगेगा इस कहानी तक पहुंचने में। तो या तो आप डिले मैरिज वाले लोग होंगे, या फिर आप जो हैं वो जल्दी का कहने का मतलब है कि डिले मैरिज हो सकती है, या फिर आपको ये मिल तो जल्दी जाएंगे लेकिन शादी में डिले होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको कि शादी आपकी कब होगी, तो मुझे लगता है कि ये शादी आपकी स्प्रिंग में हो सकती है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में हो सकती है। तो मैं ये रीडिंग फरवरी में बना रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी नेक्स्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून आएंगे तब आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है, ठीक है। और अगर वो बहुत दूर हैं, ठीक है, अभी, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी शादी के एज में नहीं हो, ठीक है, या अभी आपने बहुत वेट नहीं किया है शादी का, आप अभी 20-25 साल के हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो ये इस साल के नहीं बल्कि अगला साल का भी अक्टूबर, नवंबर हो सकता है, या अगले साल का भी मार्च, अप्रैल हो सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत वेट किया है इस पर्सन का, तो ये जो है ये मार्च, अप्रैल, मई, जून भी हो सकता है, और या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हो सकता है इस साल का। समझ गए? अब ये तो हो गई शादी की बात। अब अगर मैं बात करूं कि इस पर्सन से आपकी मुलाकात, मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि ये मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। अगर ये मुलाकात नहीं हुई है, अच्छा ये हो चुकी है, तो ये सितंबर से दिसंबर के बीच में हो चुकी है,
अगर ये मुलाकात नहीं हुई है तो यकीन माने कि ये मुलाकात जो है वो कुछ ही वीक्स में हो सकती है। बहुत क्विक एनर्जी है, ठीक है, बहुत क्विक एनर्जी है। या तो ये ऑलरेडी हो चुकी है, आप जानते हो इस पर्सन को, और नहीं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगी। मे बी अगले हफ्ते या मे बी 7वें हफ्ते में, आज से 7वें हफ्ते के बाद या 7वें हफ्ते तक आपकी हो जाएगी इस पर्सन से मुलाकात। आप में से काफ़ी लोग मई जून में मिले हों, ये भी चांसेस हैं। अब वही मैंने कहा था कि आप टाइमिंग को थोड़ा सा कोशिश करना कि आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। यस, लेट्स सी, कुछ और इंसाइट्स लेते हैं इस पर्सन के बारे में जो हमें बताएं कि ये पर्सन कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, क्या हॉबीज़ होंगी इनकी। ट्रैवल करना एक हॉबी हो सकती है, नई शहरों में जाना, घूमना। Give me more insight about this person. Three of Wands, okay. King of Swords. Three of Pentacles. Page of Wands and Two of Cups. Justice. ओके, सो अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और ख़ास इनके बारे में बताऊं तो ये आपके शहर से नहीं है, ये बाहर से हैं। आपका नेटिव प्लेस और इनका नेटिव प्लेस डिफरेंट है। या फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन कहीं बाहर रहते हैं, तो हो सकता है कि आप तो सेम शहर से हो लेकिन ये दूर रहते हैं, तो ये बाहर से आएंगे। ये दूरी पे है, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे। अगर मैं इनकी हॉबीज़ की बात करूँ तो इनको काम करना पसंद है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। सोर्स एनर्जी है, ज़्यादा इमोशंस में नहीं पड़ते। और आपको हो सकता है ये पहली बार में कोल्ड लगे कि इनको कोई मतलब ही नहीं है, काम काम काम, सिर्फ काम से मतलब हो इस पर्सन को, ठीक है। इसीलिए वो अपनी उम्र से बड़े भी लगते होंगे, बिकॉज उनका ध्यान सिर्फ काम पे है। वो यंग वाला वो वाली बात नहीं आती उसमें। वो बहुत सीरियस हैं, काम करते हैं। थोड़ा डार्क कलर या डस्की स्किन के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं दिखते मुझे। हेयर कलर ब्राउन हो सकता है, आई कलर ब्राउन हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन में जो नोटिस करोगे वो है इनकी फेयरनेस। ये पर्सन सबको साथ लेके चलते हैं। ये पर्सन जब आप इनसे बात करोगे या इनसे मिलोगे तो आपको एक चीज़ महसूस होगी कि काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी है प्रैक्टिकल, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस की वैल्यू नहीं जानता। है प्रैक्टिकल लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड है। परिवार के लिए भी आपको उतना ही मिलेगा। जैसे कई बार हम किसी से मिलते हैं तो वो व्यक्ति हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो फैमिली ओरिएंटेड है, पूरी तरीके से परिवार के लिए ही है, लेकिन ये पर्सन अपने कामों में आपको बहुत बैलेंस दिखेगा। वो परिवार के लिए भी बात करेगा, उतना ही होगा जितना वो अपने काम के लिए होगा, काम के लिए भी उतना ही होगा जितना परिवार के लिए होगा। तो काफ़ी बैलेंस आपको एक इसकी पर्सनालिटी में दिखेगा। जब आप इनसे बात करोगे तो आपको ये भी लगेगा कि ये पर्सन जो है वो अनफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। काफ़ी फेयर पर्सन है, आपके साथ भी कुछ अनफेयर नहीं होने दे रहा। बहुत ना कि एक पर्सनैलिटी इम्प्रेस करेगी, जो वैसे भी आप तो इनके होने वाले हैं, पति और पत्नी हो तो आपको तो इम्प्रेस करेंगे ही वो। तो आपको वो फेयरनेस दिखेगी इनकी एनर्जी में। और मे बी ये पर्सन आपके किसी काम में आपकी मदद करें, ठीक है। किसी काम में पैसे से रिलेटेड आपकी कोई बातचीत हो, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ये दे, ये आपको जो है वो फाइनेंशियली सिक्योरिटी देंगे। आपका ये कनेक्शन जो है वो
सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है और ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आप जो है वो इसमें आगे बढ़ोगे, ठीक है। यस, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि ये तो बहुत ही सोलमेट टाइप का कनेक्शन ही आपका होगा क्लियरली, लेकिन आप खुश रहोगे इस कनेक्शन में। लेट्स सी मोर इनसाइड अबाउट दिस पर्सन। दिस इज़ ऑल बेसिकली जो मैं पूछना चाह रही थी मैंने पूछ लिया। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं कभी नेक्स्ट टाइम ये रीडिंग करूँ। ये डिपेंड भी करता है कि ये रीडिंग मेरी कितनी सक्सेसफुल रही आप लोगों के लिए, आप मुझे बताइएगा। तो उसके बाद फिर मैं जो चीज़ें रह गई वो मैं आपको तब बताऊंगी। लेट्स सी कि और क्या इंसाइट है इस पर्सन के बारे में जो आपको जाननी चाहिए अभी। थर्ड चक्रा, ओके। ओके, सो पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिलता है इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे ये पर्सन। और जब भी ये थोड़ा सा नर्वस होंगे ना, इनका पेट खराब हो जाएगा ठीक है। ये आपको कहेंगे कि यार आज तबीयत ठीक नहीं है, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मैंने खाना नहीं खाया बिकॉज मेरा स्टमक अपसेट है। तो स्टमक अपसेट की इनकी प्रॉब्लम रहेगी। जब कभी भी ये लाइफ में उतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो ये प्रॉपरली फूड नहीं ले पाएंगे या प्रॉपरली इनको वो चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ आएंगी, स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा से। तो आपको सबको पता है स्टमक अपसेट हो तो क्या होता है, एसिडिटी और गैस बनना और ये सब, तो ये इनको रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी साइकिल्स देखे होंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन में, इसको आपको बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो खास प्रॉब्लम है इस पर्सन में वो है कि ये चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं, थोड़े कोल्ड हैं, थोड़े लेस एक्सप्रेसिव हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो इमोशंस में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। और इमोशंस में नहीं पढ़ते तो इनकी काफ़ी साइकिल्स जो हैं वो बहुत रफ रहे होंगे कि साइकिल थे, इन्हें अच्छा भी लगता था लेकिन बहुत गंदी एंडिंग रही उनकी, और इन्होंने ही कुछ नहीं किया उन एंडिंग्स में, इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। काफ़ी कंफ्यूज्ड भी रहते होंगे, स्टक भी हो जाते होंगे, कुछ बुरा लग रहा है तो उसको जल्दी से नहीं छोड़ रहे, कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको जल्दी से नहीं छोड़ रहे, बहुत स्टक हो जाते हैं, बट एम्परर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के कुछ इश्यूज हैं पास्ट में, क्योंकि दिख भी रहा है इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, तो हो सकता है इस पर्सन के फादर ना हो, ठीक है, या फिर इनके फादर उतना अच्छा नहीं अर्न करते हों तो इन्होंने ही, इनकी ही इनकम से सब कुछ चल रहा है। फादर हैं भी तो एम्परर इनको बनना पड़ा लाइफ में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। एंड विद दिस वर्ड मैंने पहले भी कहा बाहर के हो सकते हैं, या इन्होंने दुनिया देखी है, बहुत एक्सपीरियंस देखा है, ओवर थिंकिंग करते हैं ये। अब ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहे हैं एयर साइन, तो ये इन्होंने डेफिनेटली ओवर थिंकिंग तो ये करेंगे ही करेंगे। चेंज इन अ विंड भी है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया था कि इन्होंने अपनी लाइफ में चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली बहुत बदलाव किए हैं। पहले ये कुछ करते थे, अब ये कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ और करेंगे, और ऐसे बदलाव जो शायद ये नहीं चाहते थे लेकिन किए इन्होंने, हो गए इनसे, ठीक है। यस, सो ये मुझे मैसेज मिल रहा है एक्वेरियस, और बहुत सुंदर रीडिंग। आप मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुए। ना मैं कुछ हैंडमेड चिट्स और इनकी पर्सनालिटी और जो कुछ भी आएगा, क्योंकि ये पुरानी है सब कुछ, तो मुझे पता भी नहीं कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। मैं आंखें बंद करके निकालती क्योंकि ये सब आज ही मैंने अपने सारे जो हैं पुराने ठीक खोले ताकि मैं आपके लिए ये चिट्स निकाल सकूं। सो कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट्स हम ले लेते हैं, ये भी आना चाह रहा है। सबसे पहले है एक्सट्रोवर्ट, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो रीडिंग मैंने की है साइकिकली, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी ज़माने में ये एक्सट्रोवर्ट होंगे, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत बदलाव है, चेंज इन इवेंट से ये इंट्रोवर्ट हो गए होंगे। या वो लोग नहीं होते एम्बीवर्ट्स, जो कुछ लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोगों के साथ इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ये ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं। वी हैव वेल्दी, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इनके पास पैसा है और ये खुद बने हैं, खुद का पैसा है इनका, तो काफ़ी वेल्दी पर्सन होंगे। हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, तो डेफिनेटली काफ़ी हैंडसम होंगे अगर बॉय हैं तो, और लड़की हैं तो सुंदर होंगी। कम्युनिकेशन, अगेन जेमिनाई, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होंगे, ये कोई ऐसा काम करते होंगे जहाँ इन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है। सेल्स में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, एचआर में हो सकते हैं, फाइनेंसिस में हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, ठीक है, या टीचर पहले भी आया था तो टीचर हो सकते हैं। फिटनेस फ्रीक, तो मैंने आपको बताया भी था कि इनको अच्छा दिखना अच्छा लगता है, फैशन का नॉलेज है, जिम वगैरह भी जाते हो। और क्रिएटिव, और काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे, इनके अंदर कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि इनके नाम के लेटर्स क्या सब होंगे। सो लेट्स सी एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। ज़्यादा लेने से क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इतने ले लेती हूँ वरना लिए जा सकते हैं। और तो एम और जी से इनका नेम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। वी हैव ए एंड वाई, तो ए से भी हो सकता है और वाई से भी हो सकता है। वी हैव ई, तो ई भी इनके नेम के फर्स्ट लेटर या सरनेम के फर्स्ट लेटर का अल्फ़ाबेट हो सकता है। वी हैव एस से भी इनका नाम हो सकता है। एस नाम वाले अगेन एक्वेरियस। वी हैव क्यू, तो अब क्यू से तो क्या नाम होगा, बट ये यहाँ है तो ये हो सकता है, सरनेम का हो सकता है। पी एंड वाई, सो वाई 2 बार है तो मे बी वाई इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। पी से भी इनका नाम हो सकता है। वी हैव ई भी 2 बार है यहाँ पे, वाओ, सो ई से भी इनका नाम हो सकता है। और फाइनली वी हैव सी, सो सी से भी इनका नाम हो सकता है। यस, तो ये हैं आपके लिए मैसेजेस एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैरिज पे शायद एक्वेरियंस के लिए मेरी तरफ से पहली रीडिंग है। बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई, क्या आप इस तरह के पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में, मिल चुके हो, बताना। मार्च अप्रैल मई जून आने वाला है और शायद बाकी के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बता देना आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।